हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मणि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणि गुप्ता 4245। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। होप सो आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपने डिस्काउंट और रिबेट के बारे में कि डिस्काउंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट के बारे में, और उसकी जनरल एंट्रीज भी की थी एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि जर्नल क्या होता है स्टार्टिंग से ही आप समझोगे तभी आपको समझ आएगा, वरना कन्फ्यूजन होगा कि क्या अकाउंट डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है। तो एंट्रीज़, ये सारी एंट्रीज़ आपको समझ नहीं आएंगी। तो मेरे चैनल पे सारी वीडियोस अपलोडेड है, तो आप शुरू से जनरल पार्ट 1 से आप देखना शुरू कर दीजिए। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं बैड डेट्स के बारे में और बैड डेट्स रिकवर्ड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एंड आफ्टर दैट कुछ और एंट्रीज़ करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैड डेट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे इन द सेंस कि हमें ये देखना पड़ेगा कि डेटर्स, ठीक, बैड डेट्स किससे रिलेटेड है? डेटर्स से। तो डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स मतलब हमने जिनको सेल किया है उधार पर, ठीक है, वो हमारे डेटर्स हैं। उन्हें हमें पैसा वापस देना है, हमारे बिजनेस को। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि डेटर्स जो है हमारा पैसा जो है उस टाइम देते नहीं है, या फिर वो किसी वजह से दे नहीं पाते, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, उनकी एबिलिटी नहीं होती अब पे करने की। ठीक है, तो जब वो पे नहीं कर पाते तो वो हमारे जो सारी अमाउंट होती है वो बैड डेट्स हो जाती है। मतलब ऐसे डेट्स जो अब बेकार हो चुके हैं, मतलब अब हमें नहीं मिलेंगे, हमारा लॉस हो गया है। ठीक है, तो उनको ही हम बैड डेट्स कहते हैं। तो इसमें दो कंडीशंस आती हैं। एक आती है कि जब टोटल अमाउंट ड्यू इज़ नॉट रिकवरेबल, मतलब पूरी अमाउंट जो इतनी भी थी डेटर को देनी थी वो पूरी नहीं आती। ठीक, तो एंट्री क्या होगी? एंड अगर उसमें से कुछ अमाउंट वो दे देता है तो एंट्री क्या होगी? ठीक है, तो जब पहली अमाउंट नहीं आएगी, पूरी अमाउंट नहीं आएगी, तो उसकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। मतलब बैड डेट्स डेबिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा पैसा हमें वापस नहीं मिलना तो हमारे बिजनेस के लिए तो वो लॉस हो गया, और लॉस हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल 3 नॉमिनल अकाउंट। ठीक, और 2 डेटर हो गया क्योंकि गिवर तो डेटर ही है, डेटर से ही आने थे पैसे, तो अकॉर्डिंग टू द रूल 1 पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि कुछ पार्ट उसका हमें मिल गया है। मतलब डेफिनेटली जब हमें कुछ पार्ट मिलेगा तो कैश आएगी, या चेक के थ्रू मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो नहीं मिला है वो ऑब्वियसली लॉस है हमारे लिए, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, सेम एंट्री है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे थोड़ा पार्ट अमाउंट का मिल गया है तो इसलिए कैश और ऐड हो गया है। ठीक, नेक्स्ट आती है बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, आप बैड डेट्स रिकवर्ड को समझते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब ऐसे डेट्स जो कि हमें पहले वो बैड हो गए थे, मतलब पहले हमने रिटर्न ऑफ कर दिए थे अपने बिजनेस में, अपने अकाउंट्स में, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। जैसे कि अगर डेटर मान लो हमें कुछ भी पैसा नहीं दे रहा था, ठीक है, तो हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दी कि हमने मान लिया कि अब वो लॉस हो गया हमारा, लेकिन 1 साल बाद या कुछ महीने बाद डेटर बोलता है कि नहीं, मैं आपको 10,000 अगर मुझे पे करने हैं तो मैं आपको चलिए 3,000 उसमें से दे दूंगा। तो जो ये 3,000 होंगे ये माने जाएंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक, तो इनकी एंट्री क्या करेंगे? कैश, क्योंकि कैश आएगी, या बैंक से अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ऑब्वियसली कैश आएगी या वो चेक के थ्रू देगा तो बैंक। ठीक, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल लगेगा, कैश डेबिट हो गई। टू बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि वो पहले अब लॉस हो गया था लेकिन अब वो मिल रहा है तो हमारे लिए एक तरीका का गेन हो गया ना। तो गेन क्या होता है? ऑब्वियसली क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक, क्लियर? होप सो आपको समझ आ गई होगी एंट्रीज। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 7,000 ड्यू फ्रॉम राम इज़ नॉट रिकवरेबल। मतलब जो 7,000 राम को देने थे अब वो नहीं मिल सकते, इसका मतलब वो बैड हो गए, बैड डेट्स हो गया। ठीक है, तो हमारा लॉस हो गया। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम।
बैड डेट्स क्यों? क्योंकि वो हमारा पूरा लॉस हो गया और राम गिवर था उसमें, उसको देने थे, ठीक है, 7000। सेकेंड एंट्री, सेकेंड में क्या लिखा है कि मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब मोहन जो हमारा डेटर था वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट मतलब अब वो पे नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटी नहीं है पे करने की, ठीक। तो रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिसर ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन अ रुपी ऑन अ डेट ऑफ 10,000। मीन्स कि क्या कहते हैं, अब उसको जो ऑफिशियल रिसीवर है उसने ये बोला कि हम 1 रुपये के बदले सिर्फ 50 पैसा दे सकते हैं, ठीक। मतलब 1 रुपये के बदले जब 50 दे सकते हैं, इसका मतलब जो उसका पूरा डेट था तो 10,000 के बदले वो सिर्फ 5,000 दे सकते हैं। और 5,000 आया भी कैसे? तो जो भी अमाउंट दे रखी हो उसको जितना भी पैसे वो पे कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया 5,000, ठीक। तो ये आ गया कैश अकाउंट डेबिट 5,000, क्योंकि सिर्फ उससे 5,000 मिलने हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि 5,000 का लॉस हो गया। 10,000 लेने थे लेकिन उसने सिर्फ 5 ही दिए, तो 5,000 का लॉस हो गया। और टू मोहन 10,000, ठीक है, क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट है हमारा रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700, मतलब हमें जो हमारा बैड डेट्स हमने लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ कर दिया था, मतलब हटा दिया था, उसका कैश हमें मिल रहा है उसमें से 700, ठीक। तो हमारे लिए तो प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो एंट्री करेंगे, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 700 रुपये। कैश आई है तो ऑब्वियसली कैश आई है तो डेबिट होगा। एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, पहले नहीं मिलना था, लॉस था, लेकिन अब अचानक से कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारे लिए बिजनेस के लिए गेन है, और गेन हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो होप सो आपको क्वेश्चन की हेल्प से ये इसकी बैड डेट्स और रिकवर्ड की एंट्री दोनों समझ आ गई होंगी कि कैसे क्या डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, क्या लॉस है, क्या गेन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं आप। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ और ट्रांजैक्शन, जैसे कि चैरिटी होती है, डोनेशन होती है, अगर हम उसमें गुड्स देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं तो उनसे रिलेटेड क्या एंट्रीज होती हैं, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। और फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको आज की वीडियो में भी जो टॉपिक समझाए हैं वो भी कवर हो जाएंगे, एंड जो पुरानी वीडियोज़ में भी मैंने जर्नल एंट्रीज बताई हैं वो भी आपका एक बार रिविजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब आगे की एंट्रीज देखते हैं और फिर दैनिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो है गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, मतलब गुड्स दिए गए हैं चैरिटी और डोनेशन में, तो एंट्री क्या होगी, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब कि एक तरीके से हमारे जो एक्सपेंसेस हो गए वो, ठीक, या फिर लॉस भी मान सकते हैं कि हमने चैरिटी या डोनेशन में दिए तो हमारा खर्चा हुआ है बट हमें उसके रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक, तो एक्सपेंसेस हो गए ना, इसलिए चैरिटी डोनेशन डेबिट हो गया टू परचेजेस, क्योंकि हमने गुड्स दिए हैं इसलिए टू परचेजेस, ठीक। नेक्स्ट गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर, मतलब गुड्स हमारे यहाँ तो फायर में जल गए हैं या फिर चोरी हो गए हैं, तो सेम लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, क्योंकि लॉस हो गया तो डेबिट हो गया, एंड टू परचेजेस क्योंकि गुड्स है, ठीक। उसके बाद है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, अब हमने ड्राइंग, मतलब हमने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाले हैं। पहले क्या एक दो एंट्रीज क्या है कि हमने कैश निकाला है, मतलब ड्राइंग डेबिट टू कैश, ठीक, लेकिन अब हमने क्या निकाला है, हमने परचेज गुड्स निकाले हैं। तो जब भी गुड्स निकालेंगे या गुड्स यूज़ होंगे तो उसके रेस्पेक्ट में हमेशा परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक। आइए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ठीक है, इससे आपका यह है कि पुराना जितना भी मैंने अभी तक वीडियो में जनरल समझाया है वो भी रिकॉल होता चला जाएगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा एक तरीके का, ठीक। तो पहली ट्रांजैक्शन है, नितिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक 50,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब 50,000 कैश और चेक से उसने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। स्टार्टिंग एंट्री हमारी जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैश लगाते हैं, चेक भी है तो बैंक में ही दिया होगा, ठीक है। तो एंड लास्ट हमारी टोटल हो गई कैपिटल 1 लाख, ठीक। तो 50,000 एंड इधर आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम हेमंत 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। मतलब हमने जो है हेमंत से गुड परचेज किए हैं 10,000 के, उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10,000 का, ठीक। तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे ऑब्वियसली, और हमने हेमंत से लिए, हेमंत गिवर है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो अब अमाउंट की बात आती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियोस में कि अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो हम उसकी सिर्फ अमाउंट लेस करते हैं, उसको शो नहीं करते एंट्री में, ठीक। तो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000 ट्रेड डिस्काउंट मिला तो लेस कर देंगे। तो हमें कितने के वो गुड्स पड़े 10,000 वाले, 9,000 के, 9,000, ठीक है। आ गई समझ में। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश डिस्काउंट एट द रेट 2% अलाउड 5,000। मतलब हमने रमन को गुड्स बेचे हैं और हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 2% का, क्यों, क्योंकि उसने कैश इमीडिएटली पे किया है, ठीक। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश पे किया है तो हमारे अकाउंट में बिजनेस में कैश आया, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एक तरीके का लॉस है हमारे लिए, इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है क्योंकि वो एक तरीके का फ़ायदा होता है हमारे लिए, और टू सेल्स, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो हमारी इनकम है, ठीक। तो सेल्स तो हमारी कितनी है 5,000। अब कैश में हमें मिले कितने हैं, सबसे तो पहले डिस्काउंट का देख लेते हैं। 2% डिस्काउंट 5,000 का कितना हो गया, 100 रुपये हमें डिस्काउंट मिला है, हमें पे करने हुए 4,900 रुपये, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो शो नहीं करते, सिर्फ उसकी अमाउंट लेस करते हैं, और कैश डिस्काउंट होता है वो शो करते हैं डिस्काउंट अलाउड, अगर मिलेगा तो डिस्काउंट रिसीव, तो हमारा फ़ायदा है तो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल। अब जैसे कि चैरिटी और डोनेशन में देते हैं उसी तरीके से हमने गुड्स अपने फ्री सैम्पल में बांटे हैं, एडवर्टीजमेंट करने के पर्पज़ से, ठीक, प्रमोशन करने के पर्पज़ से हमारे प्रोडक्ट का। तो सेम वही एंट्री हो जाएगी, फ्री सैम्पल, या फिर एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स दिए गए हैं, ठीक है, अकाउंट, और इसमें आ जाएगा हमारा 1,000। नेक्स्ट आता है गुड्स आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। अब यहाँ पे गुड्स किस लिए यूज़ हुआ है, फर्नीचर बनाने के लिए। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, सेम वही। अब फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे फ्री सैंपल में बांटे गए थे गुड्स, तो इसलिए फ्री सैंपल आ गए, यहाँ पे फर्नीचर बनाने में हुआ है जो कि एक्सपेंस है, और गुड्स यूज़ हुए हैं इसलिए उसको परचेज को क्रेडिट कर दिया क्योंकि गुड्स दिए गए हैं, ठीक। तो अमाउंट कितनी हो गई 5,000। नेक्स्ट है बॉट मशीनरी। हमने 50,000 रुपये की मशीनरी खरीदी है। तो जब मशीनरी खरीदते हैं तो वही अकाउंट आता है जो एसेट खरीदते हैं, और जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेज आती है, लेकिन जब कोई एसेट खरीदेंगे तो एसेट का ही अकाउंट आएगा, मतलब मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हो गई 50,000। ठीक, दोनों में आ गया 50,000, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं ऊपर की एंट्रीज अब करूँगी क्योंकि जगह नहीं है, ठीक। ठीक है।
नेक्स्ट है पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी, मतलब अब जो हमने ऊपर मशीनरी ली थी अब उसको इंस्टॉल करने के चार्जेस भी पे करे हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ आए, कोई भी आप एसेट ले रहे हो और उसको इंस्टॉल करने के पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो उस अकाउंट में ही जाएंगे, उस एसेट के अकाउंट में ही जाएंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस ना लिख के यहाँ पे मशीनरी ही अकाउंट लिखेंगे, मशीन अकाउंट, सॉरी मशीनरी मत लिखना, मशीन अकाउंट, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि जिस मशीन से रिलेटेड चार्जेस आएंगे वो, या एसेट से रिलेटेड चार्जेस आएंगे तो वो उस एसेट के अकाउंट में ही जाएंगे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मशीन अकाउंट आएगा, ठीक। अगर यहाँ पे लिखा होता कि रिपेयर किया है या फ्राइट एंड कैरेज है मशीन का, तब भी मशीन अकाउंट ही आता, फ्राइट एंड कैरेज या रिपेयर नहीं आता, ठीक है। एंड लास्ट है हमारी परचेज स्टेशनरी इन कैश। तो सिंपल स्टेशनरी के हो गए हमारे पेटी एक्सपेंसेस या फिर हमारे मिसलेनियस सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी आ जाता है अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट हो गया, कैश गई है इसलिए क्रेडिट हो गया, और मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो बिज़नेस के छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो रोज़ाना या 1-2 दिन में लगभग होते रहते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। होप सो अब आपको और अच्छे से समझ आ गई होगा जनरल एंट्री, ठीक है। रिवीजन आपका हो गया है एक बार, तो आपको रिकॉल भी हो गया होगा कि क्या क्या एंट्रीज पुरानी थी, कौन से अकाउंट डेबिट क्रेडिट एंड एवरीथिंग, ठीक। मैंने हर वीडियो में कोशिश की है कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ इन हिंदी सारी चीज़ें समझाई जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।